क्या कहता है विजय जी व्यक्तिगत धर्म, ये कि शिवाजी महाराज तक आप चले जाएं, आप संभाजी राज्य तक चले जाएं, अगर आप जा भी रहे हैं और आप सनातनियों पर आरोप भी लगा रहे हैं तो फिर ये भी तो आप देख लें कि जिनकी बात आप कर रहे हैं वो भी तो सनातनी ही हैं। शिवाजी महाराज हैं, संभाजी राजे हैं, किनकी वो बात कर रहे हैं? देखिए, दो अलग अलग डिबेट है। पॉलिटिकल लीडर्स क्या बोलते हैं, अवार साहब क्या बोल रहे हैं, और ये सब पॉलिटिकल लीडर्स को देखिए कि वो कहाँ बैठे हैं। उनके बयान को केवल उस रेफरेंस में देखना चाहिए। हो सकता है अवार साहब कहीं और चले जाएं किसी पार्टी में तो वो सनातन धर्म के रक्षक हो जाए। सनातन विचारधारा तो भारत के पतन की बड़ी वजह है, भारत का पतन तक आप उल्लेख है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, तो मैं बहुत सीरियसली उनको नहीं लेता, लेकिन जो बहस हमने जहाँ शुरू की समाजवाद को लेकर और धर्मनिरपेक्ष को, इसमें दो चीज़ें समझनी चाहिए। समाजवाद को कैपिटलिज्म और सोशलिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए। समाजवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है जो वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और वो संविधान में कहा गया है। ये हम गलत तरीके से उसको नरेट कर रहे हैं। समाजवाद को सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, वो फाइनेंस का वो नहीं है नरेशन, वो वेलफेयर स्टेट का नरेशन है जो संविधान में लिखा गया है। यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है कि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट का मतलब होता है सोशलिज्म। ये जैसे चुनावों में रेवड़ियां दे देना, ये भी वेलफेयर स्टेट की ही परिकल्पना को, वो अलग बात है। वेलफेयर स्टेट का मतलब कि जो दीनदयाल उपाध्याय का कॉन्सेप्ट है, समझिए इसको, कि भाई जो सबसे पिछड़ा है उसको, सबको जिसको जरूरी है उसको मौका मिले, उसको सुविधा मिले, उसको जीने का अधिकार मिले, ये है सोशलिज्म। तो ये गलत तरीके से हम नरेट करते हैं जब सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, पहली बात। ऐसी धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता जब सेक्युलरिज्म की हम बात करते हैं तो वो भी नरेशन अलग है। सेक्युलरिज्म का नरेशन ही संभाव है।